डिसीजन नहीं ले पाई है। देखिए वीरेंद्र जी, आप एक बात समझ लीजिए, जाट को कोई कहे वह गरीब है, उससे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। जाट के पीछे एक वर्ड लगता है, जाट जमींदार। जाटों के पास जितनी जमीनें हैं, जितनी संपदा है, उनको कोई गरीब कह नहीं सकता। उनको एक साजिश के तहत भड़काया गया कि आप आरक्षण मांगिए, जबकि सही मायने में आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं वो, आरक्षण से उनको नुकसान होने वाला है। अभी तमिलनाडु के अंदर एक हाईकोर्ट के अंदर से डिसीजन आया है, यदि ओबीसी पर कोई कैंडिडेट होगा, 2 की पोस्ट होंगी तो 2 पे ही वो चैलेंज कर सकते हैं, उससे ऊपर जाके नहीं कर सकते। इसके अंदर उनको ये नहीं पता लग रहा है इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। ये जो पूरी तरह से जो षड्यंत्र रचा गया है, ये पूरी तरह राजनीतिक है। अब इसके अंदर यदि कोई जो साफ साफ पकड़े जा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी पकड़े जा रहे हैं, हुड्डा सरकार के सलाहकार हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से टाइटलर और सज्जन कुमार जी भी आज तक 84 कांड को झेल रहे हैं, उसको भी आज तक ये नहीं मानते, जबकि दोषी हैं वो उसमें। उस तरीके से ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, जबकि इसमें पूरी तरह कांग्रेस का बहुत आरोप लगे पूरी तरह कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जाटों को आरक्षण जो है जी, ओबीसी का जो दिल्ली में भी मिला हुआ है, और आरक्षण जो है जी किस लिए बना था? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था। उसके पीछे मकसद था कि जो सामाजिक मुख्य धारा में नहीं आए हैं, जो जिनका शोषण हुआ पिछले 5000 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक ये कांग्रेस सरकार जो बैठी हुई है, इन पिछड़े हुए समाज को इतनी मौलिक सुविधाएं दे जिससे वो मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन सही नियत और नीति के कारण ये आज तक जो है मुख्य धारा में शेड्यूल कास्टों को नहीं लेकर आ पाए और उसको बढ़ाते आए हैं, जिसके अंदर आज ये एक लालच वाली चीज लगने लगी है लोगों को कि आरक्षण में कुछ है। चलिए सुनिए जी, है कि वो लड़ाने में सफल। मदन जी, शकील अहमद जी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जायज नजर आते हैं कि बीजेपी अपने ही सांसद पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई, और उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि एक जाति विशेष के खिलाफ अगर कोई सांसद लगातार बयानबाजी करता है और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कहीं ना कहीं पार्टी की चूक रही है ये। देखिए हिरेंद्र जी, कोई भी अपने किले में अपने आप आग नहीं लगाता, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। ये जो बात की जा रही है, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। जो तथ्यों के साथ बात है वो प्रोफेसर जो है वीरेंद्र सिंह की बात है, जिसकी क्लिप दिखाई जा रही है। उसको हटाकर जो राजकुमार सैनी की क्लिप नहीं देखी आपने? राजकुमार सैनी जी एक विचारधारा जरूर लेकर सकते हैं, लेकिन दंगे नहीं कर सकते। कोई अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, कोई अपने घर के अंदर कोई आग नहीं लगाता। आप खुद ही अपने सर्टिफिकेट खुद देंगे? खुद ही सर्टिफिकेट आपको जो जांच होगी, जब पता लगेगा कौन किसका हाथ है, तब ये चीज सामने आ जाएगी। इसको जांच होने दीजिए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दूसरी बात, सवाल ये भी उठता है मदन जी कि जाट आरक्षण आंदोलन इतना लंबा चला, शुरुआत में ही अंदाजा लग गया था कि हिंसा हो सकती है, उसके बावजूद खट्टर सरकार 10-11 दिन तक इंतजार करती रही इतनी बड़ी हिंसा का। ये अगर मांग माननी ही थी तो पहले ही दिन क्यों नहीं मान ली, या फिर आरक्षण का आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं मान लिया गया, या फिर 1-2 दिन बाद मान लेते? क्या जरूरी था कि इतनी हिंसा हो जाए उसके बाद आप जाट समाज के बड़े बड़े चौधरी नेताओं से बात होती रही है कि ये जो है बिल हम संसद में लाएंगे और इस पे बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी संसद चलने ही नहीं दे रही। इतने सारे बिल रुके हुए हैं, वो जो देश को ग्रोथ करेंगे उन बिलों पे बात करने नहीं दे रही। ये जो छोटे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये तो बात की बात है, इस पे तो हम बाद में आते हैं। पहले जो देश ये छोटा मुद्दा है, 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 40,000 नुकसान के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। नुकसान हो गया, संसद चलने कौन नहीं दे रहा? कांग्रेस नहीं चलने दे रही। जाट नेताओं से बात हुई है कि इसको जो लोकसभा में संसद में पेश करेंगे, इस बिल को लेकर आएंगे, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक शिकार हो गए ये लोग, उसका जो देखिए, इसमें 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लोगों की हानि हुई है। अब इससे दुगना बजट लगाकर इसका मदन जी, लेकिन उसके बाद सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देखिए सरकार पर सवाल वीरेंद्र जी, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यदि यही ज्यादा संख्या हो जाती तो हम इसके खिलाफ बोल रहे होते कि इन्होंने इतना जो है ज्यादा कार्रवाई क्यों कर दी, इतने लोगों की मृत्यु को कर दी, तो बचाने के लिए उसके अंदर यदि आर्मी को बुलाते तो उसके अंदर हमारे को ये नक्सलवादी नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान के उग्रवादी नहीं है, जो सीधा हम गोली चला दें, हमारे ही लोग हैं। इनसे बात करके बात सुलझाई जा सकती है। 10 बार अपील करिए, धरना दे करके इधर ये अपील कर रहे हैं, ये शांति बनाए रखें। उनके सलाहकार क्लिपिंग में कह रहे हैं, जो भड़का रहे हैं लोगों को कि इस आंदोलन को तेज करें। नहीं गलत।
गलत, वो क्लिपिंग भी पता चल जाएगी, दूध का दूध आप- पानी का पानी हो जाएगा। ये तो आपका एक अपना क्लिपिंग मंत्रियों आई का है, कंट्रोल नहीं ये है। तो अभी और एक बात क्लिपिंग कांग्रेस आई की है। कर रहे हैं, कमजोर नेतृत्व इसमें हमेशा नुकसान देता है। पहली बार हरियाणा ऐसा में हुआ है। मुख्यमंत्री को उन्हीं के मंत्री सुनील कमजोर जी, कर रहे हैं, अपनी कमजोरी और सुनील नाकामी जी, को कांग्रेस पे डाल रहे हैं। ये बीजेपी की गलत लेकिन बात है। सुनील जी, एक पहली बार भी ऐसा हुआ है। कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री का को घर नहीं इस्तीफा जला। दे देना चाहिए, सुनील वरना जी, केंद्र सरकार को इसे बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन कोई बात लगाना सुनील चाहिए। सुनील जी, जी, आप- खट्टर सरकार तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ही, और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को काबू कर पाने में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता का किसी एक का भी घर नहीं जला। सवाल तो उठते हैं। रोष तो इनसे है ना, सुनील जी, इन्होंने वादे करे होंगे झूठे सच्चे, उनको रोष- वो बोला होगा, उसकी बिल्कुल वजह ठीक से बात जनता है, इनके बिल्कुल ऊपर ही आपने भड़की बिल्कुल ना। ठीक बात कही है। तो रोष जो है कांग्रेस पार्टी का भाजपा से है, नहीं, वो क्योंकि रोष पहली कांग्रेस बार का है, पहली हम करके बार भाजपा के ऊपर। जी पूर्ण बहुमत से अखंड बहुमत से जी, इतने सारी बहुमत से जो हमारी सरकार बनी है, ये उसका निर्णय, उसकी वजह यानी से कि ये उससे खींच है। कांग्रेस हाँ जी। खींच में है, आप ये बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। और- बिल्कुल, जी। ये जो खींच का है, ये निर्णय इनके जो सुनील जी, एक कांग्रेस की प्रशासन खींच क्या है कर रहा जो था? जाट का आंदोलन के प्रशासन साथ बहाने प्रशासन बाहर जो निकल है, करके आई है। बहाने- प्रशासन है। सिर्फ जो है एक मात्र 2 या 3% होता है जनसमूह को संभालने के लिए। एक आदमी के पीछे कोई एक पुलिस वाला कहीं किसी भी राज्य में नहीं लगा सकता, कोई भी एक आदमी के पीछे 10 लोग कोई स्टेट में नहीं लगा सकता। हमेशा लोगों के आगे प्रशासन फेल हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या हमेशा ज्यादा